हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड की बुक कीपिंग का एडमिशन ऑफ पार्टनर टॉपिक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से सम सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज 161 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से सम लिया हमने। इसमें दो पार्टनर्स हैं, विक्रम, ये दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है और अवनी करके एक न्यू पर्सन को इन्होंने एज ए पार्टनर फॉर्म में इंटर्ड किया है। और अवनी के आने के बाद एक लास्ट एडजस्टमेंट में इन्होंने मेंशन किया कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके लिए हमको न्यू रेशियो लगेगा। तो पहले ये कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना क्यों पड़ता है वो देख लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज दो पर्सन है, ए एंड बी, और दोनों का रेशियो इक्वल है, तो कैपिटल भी इक्वल होना चाहिए। अगर बी का 5 लाख है तो ए का भी 5 लाख होना चाहिए। अगर 2:1 है, रेशियो इज सपोज 2:1, सो अगर बी का कैपिटल 1 लाख है, 5 लाख है सॉरी, तो एज पर दिस एज कैपिटल शुड बी 10 लाख। जिस हिसाब से रेशियो रहेगा उसी हिसाब से कैपिटल होना चाहिए। इसको हम कैपिटल एडजस्टमेंट बोलते हैं। और इसके लिए हमको न्यू रेशियो लगेगा। न्यू पार्टनर के आने के बाद इन्होंने कैपिटल अकाउंट एडजस्ट किए, सो आपको पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है और वो उसके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगता है। आपके लास्ट एडजस्टमेंट में मेंशन किया हुआ है कि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। विक्रम और पांड्या दो पार्टनर्स है, 2:3 इनका रेशियो है और अवनी को एज ए न्यू पार्टनर इंटर्ड किया और अवनी का रेशियो होगा 1/4। तो ये हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला है, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम पहले विक्रम का कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशियो, अवनी का रेशियो 1/4, न्यू पार्टनर अवनी है, तो 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 4 1 4, 4 1 4 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 3/4। 4 1 4 माइनस 1 इज 3/4 इंटू इनका ओल्ड रेशियो विक्रम का 2:3, मतलब आउट ऑफ 5 विक्रम के 2 शेयर हैं और पांड्या के 3 शेयर हैं, तो 2/5, सो 3 2 6 एंड 5 4 20। ये आपका पहले पार्टनर का रेशियो हो गया। सेकेंड पर्सन के लिए भी सेम रूल, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशियो, सो ये भी आएगा आपका 3/4, सेम ही आएगा, 4 1 4 माइनस 1, 3/4 इंटू इनका ओल्ड रेशियो आप देखिए यहाँ पे 3 है, सो 3/5, सो ये हो जाएगा आपका 9/20, 6 9 20। और जो न्यू पार्टनर है अवनी, उसका आपको न्यू रेशियो नहीं कैलकुलेट करना है। ये जो दिया हुआ ये ऑलरेडी न्यू रेशियो ही है, जस्ट इसका डिनोमीटर इक्वल करना है। अब इन दोनों के डिनोमीटर्स 20 हैं, इसका भी 20 है, इसका भी 20 है, इसको भी 20 करना है। सो ऑब्वियसली आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमीटर को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर भी आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये हो जाएगा आपका 5/20, 1 इंटू 5 5 एंड 4 इंटू 5 20, तो 5/20। तीनों के डिनोमीटर इक्वल्स हो गए, तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई आपकी, रेशियो इज 6:9:5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहली बात तो आपको अकाउंट्स कितने बनाने हैं। इन द बुक्स ऑफ विक्रम एंड पांड्या रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको कब बनाना है, जब न्यू पार्टनर फॉर्म में इंटर्ड होता है तो ऑब्वियसली एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड होती हैं। तो आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें बनाना ही बनाना है एडमिशन में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल रूल है, अगर हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे और बिजनेस को लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 10,000 की मशीनरी है और उसको रीवैल्यूड किया 12,000, तो मशीनरी का वैल्यू 2,000 इंक्रीज हो गया, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। 2,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है, तो वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास फर्नीचर है 10,000 और वो रीवैल्यूड होकर 9,000 हो गया, तो फर्नीचर की वैल्यू 1,000 रिड्यूस हो गई, वो आपके लिए लॉस है, तो आप डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर 1,000। जितना लॉस हुआ है वो अमाउंट लिखनी है, जितना प्रॉफिट हुआ है वो लिखना है। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड और लॉस हुआ तो डेबिट साइड।
सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा आपको। प्रॉफिट क्रेडिट साइड, लॉस डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसको बोलते हैं। तो आप इंस्टेड ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो साइड है डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर्स के कॉलम है, पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर्स के कॉलम है। बैलेंस शीट है हमारे पास, बैलेंस शीट क्वेश्चन में ही हमको दी हुई है, वही बैलेंस शीट हमको कॉपी करनी है। फ़र्क इतना है कि जिसकी वैल्यूज़ चेंज हो गई होगी उसको चेंज वैल्यूज़ के साथ लिखना है। जैसे बिल्डिंग मान लीजिए पहले 10,000 थी, अब 12,000 हो गई, तो आप बिल्डिंग की नई वैल्यू लिखेंगे 12,000, जस्ट आपको वो 2,000 इंक्रीज़ हो गया वो शो करना है। तो देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करना है। एडमिशन का कोई भी सम स्टार्ट करें, आप सबसे पहले बैलेंसेस लिख दीजिए। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये देखिए आपको क्वेश्चन में मिलेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया रहेगा। विक्रम का 75,000 है और सेकंड पार्टनर का भी 75,000 है, तो उनके कॉलम में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 75,000। और अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व पे इन दोनों पार्टनर्स में ही डिवाइड होगा। थर्ड पार्टनर को जनरल रिजर्व में कोई राइट नहीं रहेगा। थर्ड पार्टनर है, आज से फर्म ज्वाइन किया है, तो आज के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें उसको राइट रहेगा, लेकिन आज से पहले जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें थर्ड पार्टनर का कोई शेयर नहीं रहेगा। आज से पहले का जितना भी प्रॉफिट है ये दोनों पार्टनर शेयर करेंगे 3:2 में। ठीक है, सो आपको सबसे पहले बैलेंसेस लिख देना। और एक कैश अकाउंट भी बनाया हमने, एक कैश से रिलेटेड है। पैसे आएंगे तो डेबिट साइड लिखना है, अगर आपने किसी को पे किया है तो क्रेडिट साइड लिखना है। कैश अकाउंट का सिंपल रूल है, अगर हमें पैसे आ रहे हैं, हमारे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, तो हम कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर पैसे जा रहे हैं तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसमें सिंपल है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, और दो कॉलम है, सॉरी पर्टिकुलर्स और अमाउंट का एक कॉलम है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपके क्वेश्चन में दिया है 7,500। तो ये स्टेप याद रखिए। एडमिशन का सम आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले बैलेंसेस लिख दो जो अकाउंट आपने बनाए हैं, उसके बाद सीधा एडजस्टमेंट स्टार्ट कीजिए रीड करना। तो एडजस्टमेंट में दिया है दे एग्री टू एडमिट अवनी एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 April 2018 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। क्या कंडीशंस हैं? अवनी शेल है 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसमें अवनी को 1/4 शेयर मिलेगा। और ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसका अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब फ्यूचर में प्रॉफिट होगी तब मिलेगा, अभी कुछ नहीं होगा उसका। ये खाली हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने में काम आया था, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद जब न्यू पार्टनर फर्म ज्वाइन करते हैं तो फ्री में नहीं लेंगे, आप उससे पैसे लेंगे। इन दोनों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, दोनों पार्टनर्स ने, तो ऑब्वियसली न्यू पार्टनर को भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करना होगा। तो इसने 37,500 एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट आएगी, सो इसके भी दो इफेक्ट आएगी। पैसे आ रहे हैं बिजनेस में तो एक तो कैश अकाउंट में आएगा, एंड सेकेंड थिंग पार्टनर्स अवनी ने कैश इंट्रोड्यूस किया तो अवनी के अकाउंट में भी आएगा क्रेडिट साइड। इसकी जन एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू अवनीस कैपिटल। न्यू पार्टनर ने बिजनेस में पैसे लाए, सो जन एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू अवनीस कैपिटल। कैश कम्स इन, दैट्स व्हाई कैश इज डेबिटेड, और अवनी का कैपिटल है तो अवनी कैपिटल क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट में आप लिखोगे टू अवनीस कैपिटल, अमाउंट इज 37,500, और इसकी सेकेंड इफेक्ट बाय कैश अकाउंट उसके कॉलम में, अवनी के कॉलम में आएगा क्योंकि पैसे अवनी ने इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद नेक्स्ट है अवनी को 37,500 एज ए कैपिटल पे करना है एंड 30,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। उसको गुडविल के लिए भी पे करना है। तो गुडविल के 4 कंडीशंस हैं हमारे पास, मैंने लास्ट वीडियो देख लीजिए आप, वहाँ पे मेंशन किया कि गुडविल की 4 कंडीशन कैसे ट्रीट करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी कंडीशन है। तो यहाँ पे गुडविल न्यू पार्टनर ने पे किया है तो ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में से होगी। न्यू पार्टनर अगर गुडविल के लिए पे कर रहा है तो इट विल बी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, और अगर राइट ऑफ हो गया, क्वेश्चन में कहीं बोला है कि राइट ऑफ हो गया तो सेकंड कंडीशन, और क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि राइट ऑफ हुआ है तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी। गुडविल रिटर्न ऑफ अगर ऐसा आपको कहीं दिया है तो सेकंड कंडीशन होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूरा रीड किया, मुझे रिटर्न ऑफ कहीं दिखा नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि गुडविल राइट ऑफ नहीं हुई है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में गुडविल की 2 इफेक्ट आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एक तो कैश अकाउंट में आएगा, आप यहाँ लिखेंगे टू गुडविल
अमाउंट इज 30,000। ये गुडविल की डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं। गुडविल की टोटल 4 कंडीशंस होती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर गुडविल न्यू पार्टनर पे कर रहा है तो फर्स्ट और सेकंड होगी। यहाँ पे हमको कैसे मालूम पड़ा फर्स्ट है, क्योंकि गुडविल राइट ऑफ हुआ ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। राइट ऑफ हुआ ऐसा मेंशन किया होता तो सेकेंड कंडीशन होती थी। तो एक इफेक्ट आएगी कैश अकाउंट में और दूसरी इफेक्ट यहाँ आएगी, आप यहाँ लिखेंगे बैक गुडविल, और गुडविल इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगी सेक्रीफाइस रेशियो में। गुडविल न्यू पार्टनर ने पे किए लेकिन गुडविल पे उसका क्लेम नहीं है, वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए गुडविल पे करता है। गुडविल मीन्स रेपुटेशन वैल्यू ऑफ द बिजनेस, दोनों पार्टनर ने जो रेपुटेशन बनाई है उसके लिए न्यू पार्टनर उनको गुडविल पे करता है, गुडविल के लिए उनको कैश में पे करता है। तो आप यहाँ लिखेंगे आप गुडविल, और ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगी बट सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होगा, सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होगा। अब आप बोलोगे सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरे लास्ट वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे भी सेक्रीफाइस रेशियो का बताया हुआ है। तो इनकी जो अभी आपने थोड़ी देर पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट की थी तो वो आ गई थी आपकी 9:6:5, ये न्यू रेशियो है, और इनका ओल्ड रेशियो था 3:2। आप क्वेश्चन में देखिए एकदम टॉप पे मेंशन किया, सॉरी 2:3, 2:3। सो इनका न्यू रेशियो आ गया है 6:9:5, 6:9:5। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका जो रेशियो है उसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं, पहले 2:3 था और अभी 6:9 है। तो अगर इसको आप शॉर्ट करेंगे तो 2:3 मिल रहा है। तो आपका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है, तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो यही आएगा। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस रेशियो क्यों नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि दोनों ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है, तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट नहीं होता है। अगर ये दोनों अलग आते तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता था आपको। सो गुडविल इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगी 2:3 में। 2:3 मतलब 30,000 का अगर आप 2:3 में डिवाइड करेंगे तो 12,000 और 18,000, 12,000 और 18,000, 12,000 और 18,000, क्योंकि रेशियो आपका 2:3 है। हाँ, आगे चलते हैं। ये समझ गया होगा आपको। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹45,000। आप क्वेश्चन में देखिए, बैलेंस शीट में देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 था। लैंड एंड बिल्डिंग आप बैलेंस शीट में लिखते हैं, आप यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्स्ट कॉलम में 37,500। अब इसकी वैल्यू हो गई 45,000, मतलब अप्रिशिएट किया है, वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो आप यहाँ लिखेंगे नीचे ऐड अप्रिशिएट 7,500, टोटल इज 45,000 इन आउटर कॉलम। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। 37,500 ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया था, एडजस्टमेंट में दिया था। बिल्डिंग अब 45,000 हो गई, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू 7,500 से इंक्रीज़ हुआ है, और बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है, सो ये आपके लिए प्रॉफिट है। इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। रीज़न मैंने आपको पहले ही बोला था, प्रॉफिट होगी तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग, और अमाउंट का एक ही कॉलम है यहाँ पे, तो 7,500। सेम थिंग, अगर लैंड एंड बिल्डिंग आपको समझ गया तो उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर 3,000 है, तो आप लिखेंगे फर्नीचर 3,000 फर्स्ट कॉलम में, उसके नीचे लिखे लेस डेप्रिशिएशन 10% मीन्स 300, तो ये हो जाएगा आपका 2,700। और इसकी सेकेंड इफेक्ट, फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है, एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, तो ये आपके लिए लॉस है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड, और कितना लॉस हुआ है वो लिखना है 300 रुपीज़। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट है RDD टू बी मेंटेन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। आपके जो डेटर्स हैं उसके ऊपर आपको 5% डाउट है, आपको लगता है कि डेटर से शायद 5% नहीं आएगा, तो आपके डेटर्स हैं इस पर 5% डाउट है, तो इसका 5% होगा 4,350,
आप लेस कीजिए 4,350, आपको मिलेगा 82,650। अच्छा, ये लॉस है आपके लिए, तो आप डेटर्स को डेबिट साइड लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा क्योंकि डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, मतलब आपको पैसे मिलने के चांसेस कम है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट आएगा क्योंकि आपका लॉस है। डेटर्स के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 82,500। आपके स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दी है 75,000 और अब ये 82,500 हो गया। दैट मीन्स स्टॉक इंक्रीज हुआ है, ये आपके लिए प्रॉफिट है। आप इसको अप्रिशिएट भी लिख सकते हैं और रीवैल्यूड भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। रीवैल्यूड कितने से इंक्रीज हुआ है? 7,500 से। रीवैल्यूड अमाउंट इज 82,500 और स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है, हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। तो हम स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे स्टॉक, और अमाउंट जितना इंक्रीज हुआ है 7,500। देन नेक्स्ट इज सो एडजस्टमेंट्स हो गए आपके। एक लास्ट एडजस्टमेंट है कि आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है, लेकिन वो हम कैपिटल अकाउंट में देखेंगे, वो रिवैल्यूएशन के बाद सॉल्व होगा, अभी नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको सबसे पहले बैलेंसेस लिखनी है, उसके बाद एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं, और उसके बाद वापस से बैलेंस शीट चेक कीजिए कुछ रह गया है क्या, कोई आइटम छूट गया है क्या। तो मैं लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप उनको एज इट इज़ लिख दीजिए। जिन पे एडजस्टमेंट थे वो आपने सॉल्व कर दिए, और जो रह गया वो एज इट इज़ लिख दीजिए 1,05,000। आफ्टर क्रेडिटर्स कैपिटल दिया है वो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। उसके बाद एसेट साइड आ जाइए। कैश हो गया आपका, यहाँ पे लिखा आपने। लैंड एंड बिल्डिंग आप लिख चुके हो। प्लांट है, प्लांट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं लिखा आपने, तो आप उसको एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। और प्लांट का अमाउंट है 45,000, ठीक है। प्लांट के बाद फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स, ये तीनों हो गए आपने, आप तीनों लिख चुके हो। आपकी बैलेंस शीट पूरा कॉपी कर लिया आपने। अब आपको टोटलिंग स्टार्ट करना है। एडमिशन का कोई भी सम सॉल्व कीजिए। आप सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट में बैलेंसेस ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद एडजस्टमेंट सॉल्व कीजिए। एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए, उसके बाद आप देखिए कोई आइटम रह गया है कि जैसे यहाँ पे क्रेडिटर्स और प्लांट, इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो इनको आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए। इसके बाद अब आपका टोटलिंग पार्ट स्टार्ट होगा। फर्स्ट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे और रिवैल्यूएशन का डिफरेंस कैपिटल में जाएगा। अगर डेबिट साइड डिफरेंस आया तो क्रेडिट साइड जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आया तो आप डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट मैं रिवैल्यूएशन का टोटल कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन में कोई भी साइड कम ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे तो ये साइड थोड़ा ज़्यादा लग रही है 15,000, और ये 4,000 के आसपास है, तो 15,000 जो ग्रेटर टोटल है आप दोनों साइड लिख दीजिए। एंड डिफरेंस इज 350, 10,350, इसको आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, और ये जो भी प्रॉफिट है चाहे लॉस है ये दोनों पार्टनर्स में ही डिवाइड होगा। न्यू पार्टनर को इससे पहले, उसके आने से पहले जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसमें कोई राइट नहीं रहेगी। फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसको हिस्सा रहेगा, बट ये जो भी डिफरेंस आएगी ये आप ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड करेंगे। न्यू पार्टनर को इसमें कुछ राइट नहीं रहेगा। तो ये 10,350 आप डिवाइड करेंगे, ये जो भी नाम है इनके, विक्रम एंड प्रज्ञा, विक्रम एंड प्रज्ञा, इन दोनों में डिवाइड करेंगे। 10,350 को अगर आप 3:2 में, सॉरी 2:3 रेशियो है, तो डिवाइड बाय 5, 10,350 डिवाइड बाय 5 आपको मिलेगा 2070, देन 2070 मल्टीप्लाइड बाय 2, विक्रम का 2 शेयर है तो 2070 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो जाएगा आपका 4140। थर्ड पार्टनर के 3 शेयर्स हैं, सेकेंड पार्टनर के 3 शेयर्स हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 आपको मिलेगा 6210। ये हमने क्या किया, 10,350 को 2:3 में डिवाइड किया दोनों को। आपको कभी कुछ कंफ्यूजन रहेगा कि करेक्ट है कि नहीं, तो आप इनकी एडिशन करके देखिए, सेम आनी चाहिए। सेम आ रही है मतलब करेक्ट है, अगर डिफरेंस आ रही है तो रॉन्ग किया है, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया। रिवैल्यूएशन का डिफरेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। डेबिट में डिफरेंस आई तो आप यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे। आप यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और आपका अमाउंट आएगा
4140 और 6210। अब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले उसने बोला है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है, ऐसा लास्ट एडजस्टमेंट में आपको दिया है। तो कैसे एडजस्ट करते हैं वो अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इसके लिए हम न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस लेंगे। न्यू पार्टनर का नाम है अवनी और उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 37,500 और इनकी रेशियो अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड आउट की है, वो आई थी हमको 6:9:5। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए, अवनीस कैपिटल फॉर 1 शेयर। अच्छा, अवनी ने कितना पे किया है 37,500 डिवाइड बाय उसका रेशियो है 5, तो ये आ रहा है आपको 7,500। अवनी ने टोटल 37,500 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है फॉर 5 शेयर्स। इसका मतलब अवनी ने एक शेयर के लिए 7,500 पे किया है। 7,500 कैसे मालूम पड़ा, 37,500 डिवाइड बाय 5। अवनी का टोटल कैपिटल 37,500 और उसमें उसको 5 शेयर्स मिले, यानी कि उसने एक शेयर के लिए 7,500 पे किया है। तो यही रूल इन दोनों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। विक्रम और प्रज्ञा, इन दोनों के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। इनको भी एक शेयर के लिए 7,500 पे करना है। तो पहले विक्रम का देखते हैं। तो विक्रम्स कैपिटल 7,500 आपको पर शेयर पे कर रहा है और विक्रम के 6 शेयर्स हैं, तो विक्रम का हो जाएगा 45,000। हर एक पार्टनर को 7,500 रुपये पे करना है एक शेयर के लिए। तो जिसके 6 शेयर्स हैं वो 7,500 इंटू 6 45,000 पे करेगा। और प्रज्ञास कैपिटल 7,500, प्रज्ञा के कितने 9 शेयर्स हैं, तो 7,500 इंटू 9 63,500। ये आपका वर्किंग का पार्ट है 63,500। मतलब फर्स्ट पर्सन के 45,000 कैपिटल होना चाहिए और सेकंड पर्सन का 63,500 होना चाहिए। ये कैसे है एक बार फिर से देखते हैं। किसी भी सम में अगर कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने बोला है तो आप सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढेंगे, जो कि हमने यहाँ ढूंढा तो हमको 6:9:5 मिला। उसके बाद आप क्या करेंगे कि न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस लेंगे। आपको ये पता करना है कि न्यू पार्टनर एक शेयर के लिए कितना पे कर रहा है। एक बार आपको ये मालूम पड़ गया कि न्यू पार्टनर एक शेयर के लिए कितना पे कर रहा है, जैसे यहाँ पे 7,500। ये कैसे आया था, अवनी जो न्यू पार्टनर है उसका टोटल कैपिटल है 37,500 फॉर 5 शेयर्स। सो फॉर ईच शेयर अवनी इज पेइंग 7,500। तो न्यू पार्टनर एक शेयर के लिए कितना पे कर रहा है, उसके बाद बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं उनको भी एक शेयर के लिए उतना ही पे करना है। तो विक्रम को भी 7,500 पे करना है फॉर 1 शेयर। इसके 6 शेयर्स हैं, सो 7,500 इंटू 6 45,000। और जो प्रज्ञा है उसके 7,500 इंटू 9 उसका हो जाएगा 63,500। इसके बाद ये अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट पर्सन का 45,000 विक्रम का, प्रज्ञा का 67,500 है, कैलकुलेशन एरर हो गया, 67,500 और इसका तो बेस लिया हमने, इसका 37,500 ही आएगा। न्यू पार्टनर को बेस लिया, उसका तो कैपिटल ही 37,500। ठीक है, इसके बाद अब आप क्लोज करोगे, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे आप। और पार्टनर्स कैपिटल का अब जो डिफरेंस आएगा, इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया, आप उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। और वो कोई भी साइड आ सकता है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ गई तो आप यहाँ लिखेंगे लोन अकाउंट, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गई तो आप डेबिट में लिखेंगे लोन अकाउंट। तो यहाँ पे मुझे डेबिट साइड इनकी शायद ज़्यादा, क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रही है। तो 7 अभी टोटल कर लेते हैं, 75 + 12 87, ये आ रही है आपकी 91,140। सेकेंड पर्सन की भी डेबिट ही ज़्यादा है, 99,210। और न्यू पार्टनर को क्योंकि आपने उसको बेस लिया था, उसके दोनों साइड इक्वल आते हैं, उसमें डिफरेंस नहीं आएगी। 99,210 और इसका 91,140। सो डिफरेंस को आप लिखेंगे लोन अकाउंट। 91 में से 45 माइनस किया तो 46,140 और 99 में से ये माइनस किया तो 610, 31,000,
610 और इसमें डिफरेंस नहीं आ रही है। ठीक है, अब ये जाएंगे लायबिलिटी साइड। कैपिटल बैलेंस ऊपर लिखेंगे आप और लोन भी आप लायबिलिटीज़ में लिखेंगे। अगर डेबिट साइड डिफरेंस आई तो लायबिलिटी में लिखना है, क्रेडिट साइड डिफरेंस आई तो एसेट साइड जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल। एक्चुअली नॉर्मली हमारा रूल रहता है कि डेबिट का डिफरेंस क्रेडिट में जाता है और क्रेडिट का डिफरेंस डेबिट में जाता है, बट ये डिफरेंस डेबिट है तो क्रेडिट साइड जाना चाहिए। क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड, एसेट साइड मतलब डेबिट साइड। तो ये डिफरेंस आपका कहाँ पे आया, डेबिट में आया। इसका करस्पॉन्डिंग अब जब आप डिफरेंस ट्रांसफर करते हैं तो क्रेडिट साइड जाएगा मतलब लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे इनके नाम कैपिटल बैलेंस में ट्रांसफर कर रहा हूँ 45,000, next is 67,500 and third is 37,500, so इनकी टोटल 50,000। फिर ये लोन अकाउंट पे आपको ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रम्स लोन। विक्रम्स लोन इज़ 4,640 एंड प्रज्ञास लोन 31,610। ये हो गया क्लोज। अब इसको क्लोज करने से पहले आप कैश अकाउंट भी क्लोज करना है। बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले कैश अकाउंट भी क्लोज करना है और कैश अकाउंट का डिफरेंस 75,000 टोटल है। क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है तो पूरा 75,000 को आप लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन 75,000 और अब आप कैश बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे 75। अब आप टोटल कीजिए, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। इक्वल आई मतलब आपका करेक्ट हो गया। कुछ टोटलिंग एरर है, एक्चुअली यहाँ टोटलिंग एरर है 31,710 सॉरी, यहाँ पे टोटलिंग एरर हो गया 31,710, ये 31,710 जाएगा 3,32,850। अच्छा 500 150 कैरी ऑन कुछ नहीं, तो ये भी टोटल है 3,32,850। सो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट